हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कई दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ नई अपडेट्स मिल रही हैं सीबीएसई के रेगुलर, प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट टू एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसे कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल कब आएगा, किस दिन आपका टाइम टेबल आने वाला है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपके कब से शुरू हो रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा या इजी आएगा। तो हम सटीक एनालिसिस पेश करेंगे और आपको देंगे ऑथेंटिक न्यूज़। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसी तरीके की लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बच्चों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किस दिन आएगा। चाहे सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट्स हों, रेगुलर बच्चे हों, इम्प्रूवमेंट वाले हों या कंपार्टमेंट 2 का फॉर्म भरा हो, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि उनका टाइम टेबल कब आएगा। बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स रोज़ रोज़ निकाल रहे हैं और कुछ लोगों ने टेंटेटिव शेड्यूल अपलोड कर दिया जो कि कम्प्लीटली फेक है। हमें जो सूचना मिल रही है बच्चों, अब मैं कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है कि कब से आएगा, कब डिले होगा, लेट होगा, अर्ली होगा, कुछ नहीं। मैं जो सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, 14 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आने की पूरी संभावना है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ाम की। याद रखिएगा बच्चों, 14 से 18 दिसंबर के बीच में आ जाएगा। हो सकता है 14 के पहले भी आ जाए, लेकिन किसी भी कंडीशन में 10 के बाद में ही आने की संभावना है। जो प्रोबेबल डेट हमें बताई गई हैं हमारे सोर्सेज के द्वारा, वो 14 से 18 दिसंबर 2020 के बीच में बताई गई हैं और इसी बीच में आपको आपका शेड्यूल मिल जाएगा। जहाँ तक रही बात कि कब से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो इसकी सूचना कंप्लीटली नहीं मिल पाई है। बस इतना ही पता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कब से शुरू हो रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। अब वो चाहे रेगुलर बच्चे हों, प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट हो, सभी लोगों के मन में है कि प्रैक्टिकल कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल इस बार बहुत अच्छे ढंग से स्कूल्स में हो नहीं पाया और किसी भी स्कूल में जिस तरीके से एग्ज़ाम के पहले प्रैक्टिकल करवाया जाता था वो प्रॉपर तरीके से ना हो पाने की वजह से बच्चों में डर का माहौल है और वो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम डिले हो और ख़ास करके प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम डिले हो। अब क्लास 12th के जितने बच्चे हैं उनका तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना ही होना है। क्लास 10th के बच्चों का इंटरनल असेसमेंट होना है, उसके भी मार्क्स अपलोड किए जाएंगे। तो जो सूचना मिल रही है बच्चों, वो यही मिल रही है कि 10 जनवरी के बाद में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा क्लास 12th वालों का, और 10th वालों बच्चों का तो जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसके मार्क्स चढ़ाए जाएंगे। जो आपका इवैल्यूएशन आपके स्कूल के टीचर्स ने किया होगा, स्कूल में जो एग्ज़ाम्स हुए होंगे या जो प्रोजेक्ट्स हुए होंगे, उसके आधार पे आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए जाएंगे। तो 10 जनवरी के बाद में बच्चों ये आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा और ये चलेगा, पूरा जनवरी चलेगा और फरवरी का भी फर्स्ट वीक इसमें लगेगा। उम्मीद की जा रही है कि 20 फरवरी के बाद में आपके वोकेशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं 10 मार्च के बाद से आपके रेगुलर एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना जताई गई है, जो कि हमें सोर्सेज के द्वारा पता चला है। अब कितनी सच्चाई निकलती है ये तो एग्ज़ाम शेड्यूल आने के बाद ही कहा जाएगा। डाउट नेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउट नेट ऐप। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि मैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से जुड़ा हुआ हूं और इस वजह से हमेशा आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूं और हमेशा गाइड करने की कोशिश करता हूं। बच्चों, एक और क्वेश्चन बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन पेपर ईजी आएगा या टफ आएगा। बच्चों, आपको एक बात पहले से ही पता होगा कि सीबीएसई ऑलरेडी 30% सिलेबस रिड्यूस कर चुका है और कई सारे चैप्टर्स या बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस में से। तो कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स तो ऐसे बचे हैं जिसमें 1 या 2 टॉपिक ही बचा है। तो आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर उस चैप्टर को टच किया गया तो कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे,
कुछ चैप्टर्स में तो बहुत इजी टॉपिक्स बचे हैं। तो बच्चों जब सिलेबस कम होता है या कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत वाली बात होती है, बच्चों को ढील दी जाती है, कम पढ़ाया जाता है, तो जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो हार्ड आते हैं, ऐसा देखा गया है। इस बात का अंदाज़ा यही है इस साल भी कि जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो हार्ड बनेगा। मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ बच्चों इसलिए ताकि आप तैयारी कर लो। और जो इजी के चक्कर में बच्चे रहते हैं वही ज़्यादातर फेल होते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते कि पेपर इजी आएगा और हम कर लेंगे। तो बच्चों पेपर हमेशा से ये मान करके चलिए कि टफ़ ही आएगा। और इस साल जहाँ तक 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उस वजह से कहीं ना कहीं चूँकि सिलेबस कम बचा है बच्चों के पास में, इस वजह से डीप में जाकर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं या जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, इस बात की जानकारी मिली है। तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। और हम लोग जो स्कूलों में अपने बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनकी, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं बॉक्स में उनकी, और जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं CBSE में NCERT की बुक में, उसको हम अच्छे से सॉल्व करवा रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि वैल्यू बेस्ड या एनालिटिकल क्वेश्चंस की जो संख्या है बच्चों वो बहुत ज़्यादा रहेगी, या क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं ट्रिकी या लेंदी हो सकता है इस बार। तो जो टफ सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो अच्छे से तैयारी करें। सिलेबस कम हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पेपर टफ बनने की उम्मीद बढ़ गई है। अभी भी बच्चों अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी है तो अभी भी आपके पास में नियर अबाउट 100 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, मैं कह रहा हूं। और इन 100 डेज़ में अगर आप अच्छे से स्टडी प्लानिंग करो तो आप अपनी पढ़ाई बहुत आसानी से कर सकते हो, अपना टाइम टेबल बना करके, और पूरा सिलेबस एक बार फिर से कवर कर सकते हो। किसी का गाइडेंस ले लीजिए, दोस्तों से मदद ले लीजिए, अपने टीचर से बात कर लीजिए और वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं तो भी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इजी के चक्कर में मत रहिएगा बच्चों। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे पेपर इजी आएगा, या अभी से शुरू कर देंगे बोलना कि सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है बच्चों। सभी बच्चे पास नहीं होते हैं, और इस बार भी बरगला करके बहुत सारे बच्चे फेल हो गए क्योंकि वो पढ़े नहीं और पास नहीं हो पाए। तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि पेपर टफ ही आएगा, इस बात को मान करके पढ़ाई करिए और अच्छे से तैयारी करिए। टाइम बचा हुआ है, आप अच्छा कर लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं अगर आप डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करें। अगर बच्चों आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स हर एक सब्जेक्ट का हमारे पास में अवेलेबल है, तो आप वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं, और आप हमारी वेबसाइट examtub.com पर भी जाकर के बुकिंग कर सकते हैं, कोर्सेज बाय कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि हम जो कमज़ोर बच्चे हैं या जो पढ़ने में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं उनके लिए अपना ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप चलाते हैं, जिनमें उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया और प्रॉपर तरीके से सही से नहीं पढ़ पाए हैं। तो बच्चे आ करके इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं जिनको पिछली बार फ़ायदा मिला है और बहुत से बच्चे अच्छे अंकों से पास हो गए हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे वहां से बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।